जिससे ईरान की सड़कों पर एक ऐसा मंजर होगा जिसे शायद पिछले 27 सालों में नहीं देखा गया। एक ऐसा सफर जो सिर्फ एक जनाजा नहीं बल्कि एक पूरे दौर का खात्मा है। जंग की आग में एक बला खामोशी का सन्नाटा फैल गया है। अमेरिका और इजराइल के हमले में आयतुल्ला अली खामेनी शहीद हुए। सिर्फ वही नहीं, उनके साथ पूरा उनका घराना, बेटी, दामाद, बहू, पोता, एक झटके में परिवार खामोश हो गया। जंग के हालात ने जनाजे को 4 महीने रोके रखा, लेकिन अब 4 जुलाई से 9 जुलाई तक तेहरान से मशहद तक का सफर एक उदासी की लहर बनकर गुजरेगा। तेहरान, कौम, नजफ, करबला और आखिर में मशहद, जहां उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। मशहद वो शहर है जहां खामेनी साहब पैदा हुए, जहां उन्होंने इल्म हासिल किया। कौम वो जगह है जहां उन्होंने दीन पढ़ा, और करबला करबला वो जमीन है जो हर शिया के दिल की धड़कन है। जब जनाजा करबला की तरफ बढ़ेगा तो याद आएगा वो मैदान जहां इमाम हुसैन ने अपनी जान दी थी ताकि हक और सच्चाई जिंदा रहे। करबला सिर्फ एक शहर नहीं है, वो एक फलसफा है कुर्बानी का, इंसाफ का और अत्याचार के सामने न झुकने का। और आज वही रूह, वही जज्बा एक बार फिर करबला की गलियों से गुजरेगा। एक ऐसा रहबर के जनाजे के साथ जिसने जिंदगी भर उसी राह पर चलने की कोशिश की। ये इत्तफाक नहीं है, ये इत्तकाफ है। जो शख्स आज सुपुर्द खाक हो रहा है वो उसी कारवां का एक मुसाफिर था जिसकी शुरुआत हुसैन की कुर्बानी से हुई थी। जरा सोचिए, जिस रास्ते पर हुसैन चले थे इंसाफ के लिए, जुल्म के खिलाफ, वही रास्ता आज फिर जिंदा है। और ये जनाजा उस रास्ते का एक और निशान। करोड़ों आंखें नम होगी उस दिन। दुनिया भर से 90 से ज्यादा मुल्कों के उलेमा आ रहे हैं। ये सिर्फ एक शख्स की विदाई नहीं है, ये एक दौर का खात्मा होना है। 37 साल एक मुल्क को थामे रखना आसान नहीं होता, और आज जब उनका जनाजा उन्हीं गलियों से गुजरेगा जहां हुसैन की कुर्बानी की गूंज आज भी सुनाई देती है, तो शायद यही सबसे बड़ा सुकून उनकी रूह के लिए होगा कि वो अपने आखिरी सफर में भी उस रास्ते का हिस्सा बने रहे जिस पर उन्होंने जिंदगी भर चलने की कोशिश की। एक रहबर की विदाई, एक दौर का खत्म होना, और एक कौम के लिए एक नया खाली जगह जो शायद कभी ना भर पाए। आप आयतुल्ला अली खुदा खामेनी को खुदा किस रूप में याद करेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। खुदा हाफिज।